तो दिन में 2 घंटा खेल के क्या एक नॉर्मल प्लेयर ब्रोंज से ग्रैंड मास्टर जा सकता है? तो आज की वीडियो में हम यही पता लगाने वाले हैं। तो इधर देख के रहो, जल्दी लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे सेट करो। तो गाइस हमारे पहले मैच में आता है हमारा नेक्स्ट मैप, और नेक्स्ट मैप में भी ये वाली प्लेस आती है जहाँ पे कवर नहीं मिलता और मैं एलिमिनेट हो जाता हूँ और मेरे प्लेयर यहाँ पे आराम से इजीली मैच जिता देते हैं। अब नेक्स्ट राउंड आता है, नेक्स्ट राउंड में हम तीनों मर जाते हैं और हमारा आखिरी प्लेयर बचा होता है जिसको लेफ्ट से पड़ रही होती है और ये भी मर जाता है। आप लोगों ने देखा रैंडम प्लेयर इसको एक गोली टच नहीं कर पाया, वो राउंड हार जाते हैं। फिर नेक्स्ट राउंड में हम बढ़ते हैं और नेक्स्ट राउंड में तीनों मर जाते हैं और आखिरी मैं भी एलिमिनेट हो जाता हूँ और हम ये राउंड भी हार जाते हैं। तो फिर हमारा स्टार्ट हो जाता है अगला 5th राउंड, और 5th राउंड में भी हम तीनों एलिमिनेट हो जाते हैं और हमारा आखिरी का बंदा होता है जिसको ईजिली मार देते हैं, माइनस भी लग जाता है। फिर क्या हुआ? फिर क्या, अगले दिन अपने मोहल्ले में ऐश्वर्या आई। फिर नेक्स्ट मैच हमारा बरमूडा आया था जिसमें A9 से मैं पहले एक बंदे को एकदम ओपी हेडशॉट मार के नॉक करता हूँ, फिर अंदर आके थोड़े से वेट करता हूँ और सामने एक बंदा आता है और मैं उसको भी एक ओपी से हेडशॉट मार के उसको भी डाउन कर लेता हूँ। और अपने यहाँ पे मैं हील कर रहा होता हूँ, हील करते करते मुझे फुटस्टेप आता है और सामने से एक बंदा आता है, मैं उसको भी एक डाउन करके खत्म। तो यहाँ पे मेरे ट्रिपल किल हो जाते हैं। फिर आती है नेक्स्ट राउंड में मैं यहाँ पे AN94 से क्या ही क्लच निकालूंगा आप देखना। यहाँ पे 2v3 की सिचुएशन आती है और सामने वाले बंदे पर P90 होती है और मैं यहाँ पे एक नंबर का इसको हेडशॉट मारता हूँ, इसको भी मैं क्लियर करता हूँ और मैं आगे की तरफ बढ़ के ताशा लगा के इसको हेडशॉट और यहाँ पे मैं डाउन और थोड़ा सा आगे बढ़ के जोन डैमेज कर रहा होता है मेरे को और यहाँ पे मैं एस मार लेता हूँ। फिर अगर हमारा लास्ट राउंड स्टार्ट होता है जहाँ पे मैं इसको MP40 से फिर बॉडी भर देता हूँ और आखिरी वाले बंदे को भी काफ़ी डैमेज करता हूँ, बट ये डाउन नहीं होता। फिर मैं अपने ताशा की स्पीड लगा के MP40 पकड़ के मार देता हूँ और हम यहाँ से 6 से 7 स्टार कर लेते हैं और 7 से 8 स्टार कर लेते हैं। और हमारा नेक्स्ट मैप आता है हमारा नेक्स्ट एरा में ये वाली प्लेस आती है और इस वाली प्लेस में मैं सामने एक बंदे को डैमेज देता हूँ और जाके आराम से इजीली डाउन कर लेता हूँ और डाउन करने का फिनिश भी कर लेता हूँ। तो गाइस फिनिश करना सबसे तो मेन चीज़ होती है और सामने मेरे बंदे फाइट कर रहे थे जो नॉक हो जाता है, मैं उसको भी डाउन ले लेता हूँ। फिर आगे जाके मेरा कॉल देता है टीम में कि डैमेज है, फिर मैं आगे के उसको भी क्लियर कर लेता हूँ क्योंकि अगर आपका टीममेट बोल रहा है डैमेज है तो वो मैक्सिमम टाइम डैमेज ही होता है। और यहाँ पे ट्रिपल किल करके सामने एक बंदा दिख रहा होता है और मैं उसको बड़ी मार के खत्म करके एस कर लेता हूँ। अब आप लोग ये वाला 1v4 क्लच देखो। अब इस समय 3v3 की सिचुएशन आती है और सामने एक बंदा दिखता है, मैं उसको इजीली एसपीडी से मार के डाउन कर लेता हूँ और मेरे पे इस समय ग्रेनेड ये होता है, मैं अपना ग्रेनेड कुक करके सामने फेंकता हूँ जिससे मेरा एक बंदा क्लियर भी हो जाता है और डैमेज। फिर मैं फ्रिज निकाल के फेंकता हूँ और मैं भी डाउन हो जाता हूँ और सामने भी एक बंदा डाउन हो जाता है। फिर हमारे बंदे आते हैं, मेरे को रिवाइव करते हैं और सामने हमारे 2 डाउन हो जाते हैं और सामने वाले के 2 बचे होते हैं। फिर जल्दी से मैं उससे धीरे रिवाइव होकर सामने बढ़ता हूँ और बढ़ के आराम से डैमेज करके नॉक कर लेता हूँ। फिर 9 से हमारे 10 स्टार होते हैं और 11 से हमारे 12 स्टार होते हैं और 12 से हमारे 13 स्टार होते हैं और यहाँ पे हमारा डे 1 खत्म हो जाता है। फिर आता है डे 2 जिसमें मैं ताश की स्पीड लगा के जल्दी मार के एक बंदा डाउन करता हूँ और वो आगे बढ़ के थोड़ा सा यहाँ पे दूसरा बंदा भी क्लियर कर लेता हूँ और यहाँ से हम ये वाला राउंड भी जीत जाते हैं। फिर हमारे नेक्स्ट राउंड में स्टार्ट होता है, मेरे को सामने एक बंदा दिखता है जिसको मैं काफ़ी ज़्यादा डैमेज देता हूँ बट यहाँ पे मैं नॉक हो जाता हूँ। फिर मैं अपनी टीम को कॉल देता हूँ कि मेरे को रिवाइव करो, फिर मेरा टीममेट आराम से आता है और मेरे को रिवाइव करता है। फिर सामने वाला बंदा काफ़ी ज़्यादा पीक देता है, उसको मैं बॉडी मार के डाउन कर लेता हूँ। फिर यहाँ पे मेरे इस समय ना मेरे पे मैडी होती ना कुछ होती, तो मैं फिर यहाँ पे बाय करने चले जाता हूँ। यहाँ पे मैं बाय कर लेता हूँ सुपर मैडी किट और यहाँ पे मैं आराम से अपनी बोन फाइल लगाता हूँ क्योंकि हील होता हूँ और नीचे बंदा होता है मैं उसको डाउन करके खत्म करता हूँ। यहाँ पे हम जीत जाते हैं, 16 स्टार हो जाते हैं। फिर अगला मैच स्टार्ट होता है और अगले मैच में आप 3 मर जाते हैं और हमारा आखिरी बंदा होता है और मर जाता है और जो हमारे इस गेम में माइनस लग जाता है और हमारे प्रोटेक्शन पॉइंट बच जाते हैं। तो गाइस 2 से 3 दिन में बस इतनी पुशिंग हो पाई और इस समय गाइस मेरा तात्सुई से खेल के मन भर गया था। तो मैंने सोचा कि चलो गाइस ये काम करते हैं, तात्सुई को हटाते हैं और वो वाला कैरेक्टर लगाते हैं जो इधर से उधर होता है। मेरा मतलब क्या नाम है, सेंटिनो कैरेक्टर लगाते हैं। मैं यहाँ पे सेंटिनो कैरेक्टर को डाउनलोड कर लेता हूँ चलो, क्योंकि इसकी कॉस्ट्यूम में देखिए काफ़ी अच्छा लुक देगा और ये इसके डिफ़ॉल्ट कपड़े का सेंटिनो की मैंने सेट नहीं कर रखी है, मतलब ये डिफ़ॉल्ट सेट हो रखा है। तो इसकी एबिलिटी जो एक काम करते हैं, एबिलिटी भी चेंज करते हैं। यहाँ पे इसकी जोटा लग रखा है तो जोटा सब चेंज करते, जोटा मारो। यहाँ पे वो सोनिया तो चलो ठीक ही लग रखी है, तो यहाँ पे मैं ये मारो की जगह वो लगा लेता हूँ, क्या नाम है उसका, ये काइरस नाम है, क्या नाम है गाइस उसका जो वो करता है। तो यहाँ पे मैं वो कैरेक्टर लगा देता हूँ
तो फिर बढ़ते हमारे मैच की तरफ। नेक्स्ट मैप आया होता है और जिसमें मैं यहाँ पे ड्रम से कूद के एक बंदा यहाँ पे इजीली G1 से चोरी कर लेता हूँ, क्लियर मार लेता हूँ, आप जो भी बोलो। फिर आगे जाके एक बंदे को और G1 से मैं नॉक ले लेता हूँ। और अब यहाँ पे मेरे AWM देखो, मैं यहाँ पे एक बंदे को क्लियर हेडशॉट मारता हूँ और टायर छोड़ के मैं आगे की तरफ आता हूँ। ये सेंटिनी को एक बॉडी मारता हूँ और बॉडी मारने का एक और बॉडी मार लेता हूँ। और ये देखो मेरी AWM कितनी जल्दी जल्दी स्विच कर लेता हूँ। और यहाँ पे मैं पीछे से बंदा मार रहा डैमेज कर रहा था, मैं यहाँ पे उसको भी एक ओम मारता हूँ और दूसरी ओम मार के यहाँ पे मैं खुद एलिमिनेट हो जाता हूँ। तो हम राउंड हार जाते हैं। फिर उसके बाद मेरा कम बैक होता है, मैं एक बंदे को MP40 से क्लियरली डाउन कर लेता हूँ। फिर हमारा नेक्स्ट मैच स्टार्ट होता है। नेक्स्ट मैच में भी हम सामने के 2 बंदे मार देते हैं और मैं यहाँ पे एक बंदा और नॉक ले लेता हूँ MP40 से बॉडी मार के। फिर हम यहाँ पे ऊपर से एक बंदा हमको डैमेज कर रहा था, तो मैं अपने बंदे को रिवाइव देता हूँ क्योंकि रिस्क नहीं लेने का। तो यहाँ पे आराम से इसको मार देते हैं हम और हमारे 17 से 18 स्टार हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट मैच हमारा स्टार्ट होता है। नेक्स्ट मैच में हम यहाँ पे बॉडी मार के यहाँ पे बंदे को क्लियर कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं वो लगाता हूँ तात्सियो, क्योंकि गाइस मेरा मन नहीं कर रहा था उससे खेलने का। फिर यहाँ पे मैं 2 बंदे नॉक लेता हूँ, उनको आगे जा रहा हूँ क्लियर करने के लिए। फिर मैं यहाँ पे डाउन हो जाता हूँ और देखते देखते मेरा यहाँ पे 4 नंबर भी आराम से डाउन हो जाता है और मेरे पीछे से बंदा आके 1 टैप मार देता है। फिर नेक्स्ट राउंड में मैं यहाँ पे क्या ही तो हमारे मतलब रैंडम टीममेट्स खेलते हैं। यहाँ पे एक बंदा डाउन करके हमारा बंदा रिवाइव करता है। फिर बंदा रिवाइव करने के बाद आगे जाता है और यहाँ पीछे हमारा एक बंदा यहाँ पे डाउन कर लेता है। फिर 1v2 की सिचुएशन आती है मेरी यहाँ पे M10 वाली, और जिसमें मेरे पे मैक्स M10 थी लेवल 3 की और सामने वाले बंदों पे ना वेस्ट ना कुछ। तो मैं उनको यहाँ पे ईजिली बिल्कुल किल कर लेता हूँ और यहाँ पे मारा हो जाता है बुया और 19 स्टार्ट हो जाते हैं मेरे इस मैच में। फिर अगले मैच की बात आती है, बरमोडा मैच आता है और बरमोडा में मैं यहाँ पे G36 से एक बंदा नॉक ले लेता हूँ और एक बंदा मेरे को मार देता है। फिर मेरा बंदा ऊपर जाके तीनों को नॉक ले लेता है। फिर यहाँ पे राउंड हम जीत जाते हैं। फिर अगले राउंड में आराम से प्रीफेयर से सामने वाले बंदे को नॉक लेता हूँ और नॉक लेने के बाद क्योंकि मैं उसको क्लियर भी ले लेता हूँ। और यहाँ पे मेरा बंदा लेफ्ट में फाइट भी कर रहा था, तो जाता हूँ तो यहाँ पे वो बंदा उसको नॉक कर देता है। फिर राइट की तरफ से मेरे को पड़ती है और मैं उसको बॉडी मार के क्लियर कर लेता हूँ। और यहाँ पे हमारा आखिरी राउंड आता है और MP40 से भी बॉडी मार के खत्म। डे 4 भी खत्म हो जाता है। फिर स्टार्ट होता है हमारा डे 5, जिसमें मैं सेंटिनो का यूज़ करता हूँ और यहाँ पे आके मैं एक बंदे को डाउन लेता हूँ और दूसरे बंदे को डाउन लेता हूँ। और आप देखो यहाँ पे मैं सेंटिनो का यूज़ करके पीछे जाऊँगा और मेरे को यहाँ पे फुट स्टेप भी नहीं आएंगे और पीछे बंदा एक आगे मुझे नॉक कर लेगा और यही बंदा हमारा दूसरा बंदा भी नॉक कर लेता। ये एनिमी काफ़ी तगड़ा खेल रहा था। वो तो हमको दिमित्री से आके हम 4 बंदे रिवाइव हो गए और रिवाइव होकर वो उस बंदे को हमने आखिरी में मार दिया। फिर ना नेक्स्ट राउंड होता है, मैं ओक से बॉडी मार के एक बंदे को यहाँ पे इजीली डाउन कर लेता हूँ और डाउन करने का मैं इसको यहाँ पे फिनिश भी कर लेता हूँ और मैं थोड़ा सा आगे जाता हूँ और आगे जाते ही वाला मैच जीत जाते हैं। फिर उसके आगे ओक से मैं बॉडी मार के लास्ट में हेडशॉट मार के एक बंदे को क्लियर ले लेता हूँ और क्लियर लेने के बाद ये राइट में एक बंदा भाग रहा होता है, मैं उसको भी डैमेज देता हूँ। फिर यहाँ पे आप सेंटिनो को मेरा कितना तगड़ा यूज़ होगा वो देखना। मैं यहाँ पे आगे जाता हूँ, आगे जाके बंदा मारता है, मैं सेंटिनो लगा के पीछे आ जाता हूँ। फिर पीछे आ जाता हूँ, फिर वही बंदा लेफ्ट में आता है और मैं उसको बॉडी मारने की कोशिश करता हूँ, बस वो मरता ही नहीं है। तो गाइस फिर वो जो बंदा होता है ना वो मेरे पीछे आ जाता है और पीछे आके मेरे को डैमेज दे रहा होता है और मैं उसको डैमेज देता हूँ हेडशॉट मार के, बट मैं भी डाउन हो जाता हूँ और मर जाते हैं। तो ये हमारा तेज स्टार्ट हो जाते हैं। फिर अगले मैच में यहाँ पे देखो रैंडम टीम में कितने तेज होते हैं। देखना यहाँ पे मैं क्लियर एक बंदे को नॉक दूंगा और वो यहाँ पे अपना दिमित्री ऑन कर देगा और देखो रैंडम टीममेट मेरे को रिवाइव देगा बट मेरे को छोड़ देगा क्योंकि किल लेना है। फिर नेक्स्ट राउंड में आराम से ऑक से मैं एक बंदा नॉक लेता हूँ और बिल्कुल फिनिश भी कर लेता हूँ। फिर मैं फिनिश करने वाला मैडी ना मारने की बजाय मैं आगे बढ़ता हूँ और आगे बढ़ते एक बंदा और नॉक ले लेता हूँ। फिर नेक्स्ट राउंड स्टार्ट होता है और यहाँ पे मैं एक बंदे को फिर से बॉडी मार के डाउन करके किल लेता हूँ और फिनिश भी करना होता है गाइस क्योंकि बंदे रिवाइव हो जाते हैं। फिर आराम से यहाँ पे वॉल लगा के मैं हील कर रहा था, सुपर मेडिकेट होती है मेरे पे क्योंकि एक बारी मैच भी फुल हो जाएगी। उधर में बंदा आता है और गाइस ये मेरे पे एक भी गोली टच नहीं कर पाता और मैं इसको यहाँ पे इजीली डाउन कर लेता हूँ और ओक को भी 3 चिप कर लेता हूँ। बंदा आता है और मैं यहाँ पे इसको हेडशॉट मार के क्लियर कर लेता हूँ और यहाँ पे लास्ट राउंड हमारा स्टार्ट होता है। लास्ट राउंड में मैं यहाँ पे आराम से इस बंदे को M10 से नॉक ले लेता हूँ और नॉक लेने के बाद जैसे कि आपको पता ही है मैं बंदा पूरा फिनिश भी लेता हूँ क्योंकि किल चोरी जाता है। फिर फिनिश लेने के बाद यहाँ पे हमारा आगे बंदा आता है और यहाँ पे इसको मार देता है आराम से इजीली। तो इस समय वो पल आता है गाइस, मेरे 25 स्टार हो जाते हैं और मेरा इलाइट हीरोइक हो जाता है जिसके लिए मैंने इतनी पूरी गेम खेली और इतनी वीडियो बनाई।